हमारे संविधान में कुछ कानून बने हुए हैं और कुछ कानून हमारा परिवार, हमारा समाज हमारे लिए बनाता है और हमें उन्हीं कानूनों के हिसाब से चलना भी होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसमें कि जो व्यक्ति जिस कानून का उल्लंघन कर रहा था वो खुद कानून का पालन करने वाला था, लोगों को पालन करवाने वाला था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डीएसपी की। जो डीएसपी होता है वो अपनी ही भतीजी से शादी कर लेता है और एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिसकी वजह से ये जो खबर है वो पूरी तरह से फैल जाती है और जो लड़की के घर वाले हैं वो थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि उनकी बेटी का किडनैप हो चुका है। आखिर में क्या माजरा था, ये कहाँ का माजरा था, यही सब हम आगे की कहानी में जानने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार का एक जिला है वैशाली और उसी का एक गांव पड़ता है मनवा। उस गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें कि 3 बहनें थी और एक भाई था और उनकी माँ थी। पिता का देहांत हो चुका था। जब इस परिवार का जो लड़का था वो 3 साल का था, तभी उसके पिता का देहांत हो जाता है। उनकी जो माँ थी वो कैसे ना कैसे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही थी और जैसे ही इस लड़के ने 10वीं की परीक्षा पास की, इसे कमाने के लिए दिल्ली भेज दिया जाता है और ये वहीं पर 3300 रुपये में नौकरी करने लगा। और जब इसे नौकरी करते हुए कुछ समय हो जाता है, यानी कि 2-3 साल का समय, तो ये अक्सर देखा करता था कि वहाँ पर जगह जगह यूपीएससी की तैयारी के जो पोस्टर होते हैं वो लगे रहते थे। ये सोचता था कि आखिर ये यूपीएससी क्या है। वो कुछ लोगों से पूछता भी है तो पता चलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल जॉब होती है। अब वो सोचता है कि क्यों ना मुझे भी इस जॉब की तैयारी करनी चाहिए। वो वापस से वहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने गाँव आता है और वापस से अपनी पढ़ाई को शुरू करता है। वो 12th तक वहाँ पर पढ़ता है और फिर वो जो बनारस की यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन ले लेता है। और जब वहाँ पर एडमिशन लेता है, जब तक उसकी ग्रेजुएशन तो पहले ही ओपन यूनिवर्सिटी से वो कर चुका था और वो 2015 के अंदर बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। और जब वो वहाँ से पीजी कर रहा था, उसी समय जो उसके भतीजी लगती थी, जो कि उसके परिवार की ही थी, वो सजल जिसका नाम था, वो भी वहाँ पर एडमिशन लेती है। वो 12th क्लास में वहाँ पर एडमिशन लेती है। अब दोनों चाचा भतीजी थे तो चाचा की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपनी भतीजी का ध्यान रखे और अब दोनों में बहुत ज़्यादा मुलाकात होती थी, या उठना बैठना तो साथ होना ही था क्योंकि दोनों परिवार के जो थे। अब ये जो रिश्ता था उनका, ये इस जगह से एक नया ही मोड़ लेता है और उन दोनों में मोहब्बत हो जाती है। आखिर ये कैसी मोहब्बत थी जो सारे रिश्तों को तार तार कर रही थी, लेकिन फिर भी ये सारे रिश्तों की मर्यादाओं को भूल चुके थे और इनका जो प्यार था वो परवान चढ़ रहा था। अब ये जो लड़का है जिसका नाम शिव शक्ति कुमार है, जो ये शिव शक्ति कुमार है, वो वहाँ से जैसे ही पीजी कंप्लीट होती है वो वहाँ पर आगे की एग्ज़ाम देता है। और जब वो एग्ज़ाम देता है तो हालांकि उसका 5 बार में सिलेक्शन नहीं होता है और 5-6 बार तैयारी करने के बाद में जाकर उसका 2023 में उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो डीएसपी बन जाता है। अब वो जब जिस साल वो डीएसपी बनता है, उसी साल जो वो लड़की सजल थी उसके पापा का देहांत हो जाता है। उसके जो पापा थे वो लेक्चरर थे। उनकी मौत के बाद में जो सजल थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। हालांकि इसका अपने चाचा से काफ़ी लंबे समय से अफेयर चल रहा था। अब जिस साल इसकी नौकरी भी लग चुकी थी, इधर जो सजल थी उसके पापा की मौत हो चुकी थी। अब दोनों फैसला लेते हैं। जो डीएसपी साहब थे वो इस लड़की से कहते हैं कि क्यों ना अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये लड़की भी उस समय टूटी हुई थी, इसके पापा की मौत हुई थी, बहुत ज़्यादा ये दुखी थी। तो ये कहती है कि ठीक है। और ये दोनों पहले ही, यानी कि अगस्त 2024 में फिर ये फैसला लेते हैं। हालांकि 2023 में इसके पापा की मौत हुई थी, ये कुछ गैप देते हैं और तब तक ये फैसला तो ले चुके थे कि इन्हें शादी करनी है, लेकिन ये थोड़ा टाइम और लेते हैं। और अब अगस्त 2024 में ये एक वीडियो बनाते हैं जो कि 12 अगस्त को बनाया जाता है
और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि हम दोनों रिश्ते में तो चाचा भतीजी लगते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। जब ये वीडियो वायरल होता है, उनके परिवार तक पहुंचता है, गांव तक पहुंचता है, रिश्तेदारों तक पहुंचता है, तो जहां ये खुशी थी कि उनके गांव का बेटा, उनके परिवार का बेटा डीएसपी बना है, वहीं अब ये जो खुशी थी वो मातम में बदलने में वक्त नहीं लगता है। हर इंसान उसे गालियां दे रहा था और यही कह रहा था कि अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठा रहा है। और जैसे ही ये खबर उसके घर वालों तक पहुंचती है तो उसके घर वाले कहते हैं कि उनकी बेटी को बहला फुसला कर किडनैप किया गया है और वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। इस केस को, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस बन चुका था, खुद लड़का जो था वो डीएसपी था, तो मामला तो हाई प्रोफाइल बनना ही था। अब इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी थी, लेकिन ये वहाँ से अपनी जॉब से भी गायब हो जाता है और 14 अगस्त 2024 को ही एक और वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो में ये दोनों एक माता के मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद में तो जैसे बवाल खड़ा हो जाता है। हर इंसान इन पर थू थू कर रहा था, लेकिन इन्हें इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं थी। अब ये अपनी जॉब पे भी नहीं आ रहा था, वहाँ से भी गायब था और अब इन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये आगे इनके साथ क्या होने वाला है, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी या आराम से अपनी लाइफ को जी लेंगे। आगे ये सारी चीज़ें अब कानून पर निर्भर करती है, लेकिन ये जो केस है वो कोर्ट तक तो पहुँचेगा ही, क्योंकि इन्होंने हमारे संविधान का उल्लंघन किया है, हमारे परिवार समाज के सारे रिश्ते मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और इनका जो केस है वो कोर्ट तक पहुंचना भी चाहिए। नहीं तो ऐसे लोगों की वजह से समाज के बहुत से लोगों पर गलत इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो परिवार के जो रिश्ते नाते हैं, इनकी मर्यादाओं को खंडित करने से अच्छा है कि आप इनकी जो मर्यादाएं हैं इसे बनाकर रखें। यही हमारे समाज के लिए अच्छा होगा, यही हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी में। तब तक के लिए